कभी सोचा है आपने कि पत्तों से जुड़ी भी टेरर फंडिंग हो सकती है? कहां सोचा होगा, हमने भी तो नहीं सोचा था। हम भी कहां सोच सकते थे कि 50 करोड़ से ज्यादा की पत्तों की तस्करी हो सकती है। पत्ता ना हुआ सोना हो गया। आखिर ये कौन सा पत्ता है जो करोड़ों का हो गया है? आखिर वो कौन सा पत्ता है जिसकी टेरर फंडिंग हो सकती है? देखिए इस रिपोर्ट में, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये, गढ़वा से रिपोर्ट देखिए। जमीन पर पड़े इन सूखे पत्तों को देखिए। इन पत्तों को अब जब आपने ध्यान से देख लिया है तो एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या लगता है पत्ते की क्या कीमत होगी? क्या लगता है पत्तों में खेला होगा तो कितने का होगा? दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सोचिए। चलिए हम बता देते। जिन पत्तों को आप पड़ा हुआ देख रहे हैं ये केंदू के पत्ते हैं, बीड़ी बनाने के काम में आते हैं और इसका खेला लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा का। कैसे? आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। गढ़वा में भंडरिया का जंगल, इस जंगल में बहुतायत मात्रा में केंदू पत्ता पाया जाता है। यह इलाका अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। भंडरिया जंगल में ही अति नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ भी आता है। अब आप कहेंगे इसमें क्या खेल है? नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ आता है तो आता है, उसमें क्या? तो एक बात तो हमारी आप मानेंगे ना कि इस इलाके में जो भी होता होगा नक्सलियों के बगैर इजाजत तो संभव ही नहीं है। और हड़बड़ाइए मत, खेला अभी बताया कहाँ है, आप बता देंगे तो मुंह खुला रह जाएगा। लेकिन खेला समझने से पहले इस जंगल की डेमोग्राफी को समझना जरूरी है। भंडरिया जंगल को 3 जोन में बांटा गया, ए जोन, बी जोन और सी जोन। इसके तीनों जोन, बीड़ी पत्ता तो तीनों जोन में पाया जाता है, पर टेंडर सिर्फ ए जोन और बी जोन का होता है। सी जोन का टेंडर नहीं होता। सी जोन के ही जंगल में बूढ़ा पहाड़ आता है। सी जोन के ही जंगल में टाइगर प्रोजेक्ट का पीटीआर जंगल भी है। अभी तक हमने इस जंगल की डेमोग्राफी समझाई है, हमने अब भी खेला नहीं समझाया, लेकिन खेला इसी डेमोग्राफी से जुड़ा है। अब आते हैं खेला पर। खेला को समझिए। ए और बी जोन में जिसको केंदू पत्ता तोड़ने का टेंडर मिला है, खेल वो भी करते हैं और खेल बीड़ी माफिया भी करते हैं। जिस सी जोन से पत्ते तोड़ने की इजाजत नहीं, पत्ता ज्यादा वहीं से तोड़ा जाता है, फिर ए और बी जोन के पत्तों में मिला दिया जाता है। ए और बी जोन के लाइसेंस के एवज में सी जोन के पत्ते खपा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वन विभाग को इस बारे में जानकारी नहीं है, जानते सब हैं, लेकिन अप्रोच बड़ा कैजुअल सा है कि ठीक है अब पत्ता ही तो है। उधर अवैध तुड़ाई हो रहा है, ठीक है। नहीं मैंने आपके अनुसार सर अवैध तुड़ाई आखिर उधर जब उसका टेंडर नहीं हुआ है सर, सीखा तो टूटा है तो अवैध ही है सर। हाँ, अब लेकिन ग्रामीण जब तोड़ रहा है तो उसको हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम ग्रामीण तोड़ रहा है तो उसको प्रतिबंधित करें। इसके साथ अवैध भी हुआ है। अरे संसार में सब जगह जो अवैध होता है, अवैध दोनों काम होता है। यहाँ भी हुआ। आड़ में लोग काम करता ही है। यहाँ भी हुआ। जहाँ तक संभव होता है विभाग स्तर से जो भी है, सरकारी कर्मचारी जो भी है, अपने क्षमता के अनुसार वो कार्रवाई करता है। वन विभाग के पास उपलब्धि के नाम पर बस इतना ही है कि इन्होंने 2 ट्रैक्टर पत्ता जब्त किया और बाकी झोला भरकर इनके पास मजबूरी है कि हम करें तो करें क्या और कहें तो कहें क्या। जितना हमको सूचना मिली हमने उसके अनुसार कार्रवाई किया है। जैसे 2 गाड़ी हमने जब्त किया है, जब्ती कार्रवाई सूचना के अनुसार या अपने स्तर से जो भी बन पाया हमने कार्रवाई किया। बिंदा नगनाह पर्रों तरफ से आपका ट्रैक्टर से और पिकअप से और एलपी सबसे भी रात के वो मतलब 12 बजे, रात के 2 बजे, 4 बजे, कोई लिमिट नहीं था। रात के पूरा स्पीड में पूरा गाड़ी फाड़ता। इसी तरीके हमने एक तो पिकअप के रोकने के बाद मुझे क्या है तो बोला कि नहीं इसमें बीड़ी करता है तो वो कच्चा है, तो हम सोचे कि तो रोकिए, इसका कागज पत्तर है तो नहीं। क्या सी जोन में पत्ता बिना नक्सली परमिशन के टूटता होगा? अगर नक्सली इजाजत देते होंगे तो बिना अपना हिस्सा लिए देते होंगे क्या? क्या ये टेरर फंडिंग का मामला नहीं बनता?
ये खेल 50 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो फिर जांच एजेंसियों को तो इधर नजर डालनी चाहिए। भले ही वन विभाग का रवैया इसे लेकर ढुलमुल हो, पर यह मामला बेहद गंभीर है। इतना गंभीर कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाता है। गढ़वा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशीष पांडे की रिपोर्ट। और गढ़वा से सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पहला सवाल तो यही है कि रेंजर कह रहे हैं कि हाँ भाई अब वैध अवैध सब ज्ञान की प्राप्ति वो हो चुकी है, उन्होंने गीता का ज्ञान वो हमें दे रहे हैं कि हाँ भाई वैध जहाँ वैध चलता है वहाँ वैध चलता है, जहाँ वैध चलता है वहाँ वैध चलता है। रोकने की क्षमता नहीं है लेकिन ज्ञान भरपूर है। आशीष, देखिए, रेंजर से जब मैंने किया तो रेंजर से बात करने के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, चाहे तो उनको मजबूरी झलक रही थी या तो मैनेज करने की बात है, क्योंकि जो तरीका था उनका कि वैध अवैध हर जगह होता है, नक्सलियों को मिली भगत से हो रहा, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि या तो खुद मैनेज हैं, क्योंकि बिना उनको मैनेज किए उनके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो फॉरेस्ट ऑफिस है, उनके सामने से गाड़ियां निकल रही हैं, स्थानीय लोग पकड़ रहे हैं, अस्थायी लोग पकड़ने के बाद उनको सौंप रहे हैं, तो उनको सारी बात देखिए उनको जानकारी में है। उनकी बिना जानकारी से कोई भी काम नहीं किया जा सकता, खासकर उस एरिया के में। एक बात मैं बताऊं कि वो जो एरिया है, मैं पहले भी लगातार बोलते आ रहा हूं, भंडरिया जो क्षेत्र है वो क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ है, वहां उनको बिना मैनेज किए हुए आप काम नहीं कर सकते हैं। और राकेश गुप्ता जो व्यक्ति नाम का जो व्यक्ति है, जो हम कह सकते हैं कि ये बीड़ी पत्ता का बहुत बड़ा माफिया है, इस सारे लोगों को मैनेज करके मास्टरमाइंड, हम उसी को कह सकते हैं कि पूरा मास्टरमाइंड वही है, और सभी लोगों को मैनेज करके इस तरह से वो काम कर रहा है। लेकिन बात है स्थानीय प्रशासन की, क्योंकि इसमें आप एक तरफ कम रेट में, कम रेवेन्यू में आप टेंडर दे रहे हैं, आप जो सी प्रोजेक्ट जहां होना चाहिए, अच्छा रेवेन्यू मिलना चाहिए, उसको आप छोड़ दे रहे हैं, जबकि सी का भी तेंदुपत्ता लोग रात के अंधेरे में मिली भगत से, स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से, चाहे स्थानीय थाना हो उसके मिली भगत से, चाहे माओवादियों की मिली भगत से, इन लोगों उस जो सी प्रोजेक्ट है, सी जो पार्ट है वहां से उठा के तेंदुपत्ता का जब ये ओबी में लाकर उसको सही तरीका से रख रहे हैं, सही तरीका से उसको साबित कर रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल मेरा टेंडर प्रक्रिया वाला है, ए बी का है। तो कहने की सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए, कारण कि सरकार की भारी राजस्व हो रही है, वो प्रत्येक साल 10 से 15 करोड़ के राजस्व की हानि हो रही है। और ये इस तरह से अगर मिली भगत रहा तो इन फ्यूचर सभी जगह यही प्लानिंग होगा। झारखंड के कई अन्य जो मुझे लगता है कि अन्य जो जिला है जहां पे तेंदुपत्ता के इस तरह से काम होता आ रहा है, टेंडर होता है, तो मुझे लगता है कि वहां भी एक खेल खेला जा रहा है, क्योंकि नक्सलियों का मिली भगत से, नक्सलियों के साथ स्थानीय अधिकारियों के मिली भगत से इस प्रकार से काम किया जा रहा है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे जो तेंदुपत्ता है उस पर निगाह रखे। कुल मिलाकर के आशीष, कुल मिलाकर के ये टेरर फंडिंग है, कुल मिलाकर के ये टेरर फंडिंग है। नक्सलियों को डर से पैसा दिया जा रहा है ताकि ये जो तेंदुपत्ता है उसकी तस्करी कर सकें। सवाल ये उठता है कि मतलब आखिर प्रशासन कर क्या रहा है भंडरिया में? मतलब कोई तो इसको देखने वाला होगा कि कोई नहीं है भंडरिया में, एकदम मतलब खुला खाता चल रहा है। चल क्या रहा है आशीष? देखिए, भंडरिया वन क्षेत्र जो है वो उसका कुछ पार्ट जैसे गढ़वा में है, उसका बगल में हम कह सकते हैं कि प्लामू टाइगर प्रोजेक्ट है, लेकिन ए बी सी 3 पार्ट करके बांटा गया है और सी के बगल में टाइगर प्रोजेक्ट है। और अभी तक जो मतलब ये आज की मामला नहीं है, कई वर्षों से चला आता है कि ए और बी को ज़्यादातर टेंडर प्रक्रिया में डाला जाता है, क्योंकि वहाँ से कम रेवेन्यू में माफियाओं को मिल जाता है, वहाँ का ये टेंडर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम कह सकते हैं कि तेंदुपत्ता जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से नहीं निकल पाता है, तो इसलिए वहाँ का रेवेन्यू कम होता है। और ये सबसे बड़ी यहीं पर गेम शुरू होता है, क्योंकि आप ए और बी को इन लोग टेंडर प्रक्रिया में डालकर जो सी होता है सबसे ज़्यादा बेहतर, हम कह सकते हैं कि बेहतरीन तेंदुपत्ता का जो एक होता है जो वो सी से निकलता है, प्लामू टाइगर प्रोजेक्ट से निकलता है, जो सी के बगल में एरिया होता है। और ये क्या करते हैं, ये इनका माफियाओं का खेल है कि अधिकारियों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि नक्सली, चूंकि भंडरिया जो क्षेत्र है वो अति नक्सल संवेदनशील एरिया में माना जाता है, उसको कारण कि बूढ़ा पहाड़ का जो एरिया है और बगल में छत्तीसगढ़ का एरिया है, तो वहाँ पर नक्सली आज भी हावी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। और इनको बिना मिली भगत से, इनको बिना मिलाए हुए आप किसी काम को खासकर भंडरिया एरिया नहीं कर सकते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं लेवी दिया जाता है और लेवी का लेकर ही उनको मैनेज करके ही ए बी का सीधा दिखाकर इस चीज से उठाते हैं। और इसका सबूत यह है कि रात के अंधेरे में ये वहां से ट्रक से स्थानीय लोगों, मैं विजुअल में भी आप देख रहे होंगे, वहां का बाइट भी वहां के स्थानीय लोगों ने दिया, बताया कि रात कैसे अंधेरों में ये सी से उठाकर ट्रक से ट्रक और ले आते हैं अपने ए और बी में, और यहाँ ला के उसको अपने ए और बी को शो करते हैं। लेकिन मैं एक बार बता दूं कि कहीं ना कहीं
टेरर फंडिंग जो मामला है वो बिल्कुल सत्य मामला है, और इसका मैं मास्टरमाइंड कहूं तो इसका मास्टरमाइंड राकेश गुप्ता है, जो कि अभी एओबी में उसका टेंडर है, तेंदुपत्ता का टेंडर है। वहाँ चाहे वहाँ थाना का मैं बात करूं या वहाँ के फॉरेस्टर का मैं बात करूं, वहाँ के रेंजर्स की बात करूं, तमाम अधिकारियों को मिलाकर, वहाँ के मैं नक्सली एरिया के बड़ा वहाँ कमांडर को मिलाकर, चूंकि ये जो राकेश गुप्ता है इस पे पहले टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग है। एनआईए को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष, बहुत शुक्रिया। देखिए कितनी बड़ी खबर है ये, आप सोचिए कि 50 करोड़ से ज्यादा का खेल हो रहा है। एनआईए कहां है? आइए संज्ञान लीजिए। गढ़वा के इस भंडरिया जंगल में देखिए कितना बड़ा खेल हो रहा है, और यकीनन प्रशासन की मदद से हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशासन इसमें मदद ना करे। तो प्लीज इसमें संज्ञान लीजिए, चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनता है। इन्हीं पैसों से बंदूकों खरीदी जाती हैं, गोलियां खरीदी जाती हैं, नक्सली इन्हीं पैसों से उसके बाद हमारे जवानों का जान लेते हैं। तो भैया राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है इन्हीं पैसों से। इसको एक बार देखिए। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।